हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप लोग के समक्ष एक और शानदार वीडियो के साथ में उपस्थित हूं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से 3 ऐसे बेहतरीन माइक्रो कैप कंपनीज के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि अपने इंडस्ट्री के पीछे काफ़ी कंपटीट कर रही हैं। यानी तीनों ही कंपनियां इस समय मार्केट में सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं। ऊपर से तीनों ही कंपनियां अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी बढ़िया छूट पर भी अवेलेबल हैं। यानी तीनों ही कंपनियों में बाइंग की काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। यहाँ पर मैं अपनी वीडियोज के माध्यम से जिन कंपनीज के बारे में आप सबसे बात करता हूँ वह हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही होती हैं। तो ऐसा कई बार हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को आज आपने बाय किया तो उसमें आपको 10 दिन या फिर 20 दिन तक लॉस भी शो हो सकता है। बट अगर आप इन कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न बना पाएंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और तीनों कंपनीज की बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है डायनामिक केबल्स लिमिटेड। यह कंपनी पावर इंफ्रा केबल्स जिसमें कि एलटी, एचटी, ईएचवीसी, पावर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, फ्लेक्सिबल एंड इंडस्ट्रियल केबल्स और रेलवे सिग्नलिंग केबल्स आते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इस प्रकार कंपनी वेरियस टाइप के केबल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के प्रोडक्ट में वेरियस टाइप के केबल्स आते हैं जिनमें हैं इंसुलेटेड कंडक्टर्स, 66 केवी पावर केबल्स, एमवी पावर केबल्स कॉपर, एमवी पावर केबल्स एल्यूमिनियम, एलवी पावर केबल्स कॉपर और एलवी पावर केबल्स एल्यूमिनियम, एलवी कंट्रोल केबल्स, एलवी कंसेंट्रिक केबल्स, रेलवे सिग्नलिंग केबल्स और सोलर केबल्स आते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसा कि आपने देखा इस कंपनी का आकार अभी काफ़ी कम है बट फिर भी यह वेरियस टाइप के केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप 970 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 440 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 28 का है जो कि इसकी इंडस्ट्री पी 29 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। आरओसी 23% से ऊपर का, वहीं पर आरओई 19% से ऊपर का बना हुआ है जो कि शानदार माने जाते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 74.5% की बनी हुई है और प्रमोटरों ने 0.02% से अपने स्टेक को इंक्रीज कर दिया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से काफ़ी कम यानी 0.59 का है जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। स्टॉक का फेस वैल्यू अभी 10 का बना हुआ है यानी कंपनी अपने स्टॉक को फ्यूचर में स्प्लिट भी कर सकती है। कंपनी के पिछले 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ 13% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 33% से ऊपर के बने हुए हैं। यानी कंपनी ने कम सेल्स करके ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रखा है। कंपनी में DII का स्टेक 0.07% का, वहीं पर FII का स्टेक 0.03% का बना हुआ है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 171 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं जिससे कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है। स्टॉक ने पिछले एक साल में 139% से ऊपर के, वहीं पर जुलाई 2022 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद से यानी 2 साल से भी कम में इसने 220% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर कर दिए हैं। जिस प्रकार से कंपनी का आकार काफ़ी कम है उस प्रकार से इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। एक बार जा करके इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को खुद से एनालाइज करने के बाद आप इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार बना हुआ है। हमारी सेकेंड कंपनी है जिसका अभी मार्केट कैप 800 करोड़ रुपए के आसपास का है यानी कंपनी अभी माइक्रो कैप है। जी हाँ, कंपनी का नाम है आइसमेक रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। 1993 में इस्टेब्लिश यह कंपनी अपने कस्टमर्स को कस्टमाइज्ड कूलिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। यह कंपनी बेसिकली कोल्ड रूम्स, फ्रीजर्स, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, चिलिंग प्लांट्स आदि की फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है। गर्मियों के मौसम में इनकी काफ़ी डिमांड रहेगी। इस प्रकार इसके सेल्स एंड प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा भी नहीं हुआ है। इसका अभी मार्केट कैप महज 810 करोड़ रुपए के आसपास का है।
स्टॉक प्राइस अभी 514 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 39 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 48 से काफ़ी कम पर ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक अभी सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। ROCE 36% से ऊपर का, वहीं पर ROE 29% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि शानदार माने जाते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 74.5% की बनी हुई है, जो कि डिसेंट मानी जाती है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से काफ़ी कम 0.31 का बना हुआ है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। कंपनी के पिछले 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ 24% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 25% से ऊपर के बने हुए हैं, जो कि शानदार माने जाते हैं। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। मार्च 2021 में जहां पर कंपनी का सेल 135 करोड़ रुपए का था, वहीं पर 2 साल के बाद यानी मार्च 23 में बढ़कर के 312 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसके प्रॉफिट भी 4 करोड़ रुपए से बढ़कर के 21 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। इस प्रकार महज 2 साल में ही इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में शानदार जंप देखने को मिला हुआ है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 72 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है। स्टॉक ने पिछले 1 साल में 49% के आसपास का, वहीं पर पिछले 4 साल में 780% से अधिक का रिटर्न डिलीवर किया हुआ है, यानी कंपनी ने पास्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। और यह जिस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इसकी मांग हमेशा मार्केट में बनी रहने वाली है। जाकर के इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को एनालाइज कर लीजिए। अगर कंपनी ठीक लगती है तो आप इसके बारे में शुद्ध विचार कर सकते हैं। हमारी तीसरी कंपनी है, जिसका अभी मार्केट कैप 1600 करोड़ रुपए के आसपास का है, यानी अगेन यह कंपनी आकार में काफी छोटी है। जी हाँ, कंपनी का नाम है ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव्स लिमिटेड। यह कंपनी सिंथेटिक रेजिन एडहेसिव्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। यह कंपनी बेसिकली यूरो 7000 के नाम से वेरियस टाइप के वुड एडहेसिव, जिसे हम वाइट ग्लू के नाम से भी जानते हैं, कि मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वाइट ग्लू लकड़ियों को जोड़ने के काम में आता है। इस प्रकार इसका डिमांड काफ़ी अच्छा मार्केट में बना रहता है। इसके उत्पाद में वेरियस टाइप के एडहेसिव्स आते हैं, जैसे कि वाटरप्रूफ, वाइडर कवरेज, PVC2 वुड एडहेसिव्स, एंटी टर्माइट एडहेसिव्स, एंटी फंगल एडहेसिव्स, फास्ट ड्राइंग और वाइडर कवरेज एडहेसिव्स आते हैं। इस प्रकार कंपनी वेरियस टाइप के एडहेसिव्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसा कि मैंने बताया, कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। इसका अभी मार्केट कैप 1666 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 1390 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 25 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 37 से काफी कम पर ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक अभी बाइंग जोन पर मार्केट में अवेलेबल है। ROCE 72% से ऊपर का, वहीं पर ROE 55% से ऊपर का बना हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग 50.8% की बनी हुई है, जो कि ठीक ठाक मानी जाती है। कंपनी के पास डेब्ट बिल्कुल भी नहीं है, यानी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 का बना हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 119 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है। कंपनी के पिछले 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ जहां पर 37% से ग्रो हुए हैं, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 113% की रही है, यानी कंपनी ने पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छे से अपने सेल्स एंड प्रॉफिट को मेंटेन किया हुआ है। कंपनी में DII का स्टेक 0.07% का, वहीं पर FII का स्टेक 0.30% का बना हुआ है। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड हैं। मार्च 2021 में जहां पर कंपनी का सेल 101 करोड़ रुपए का था, वहीं पर 2 साल के बाद यानी मार्च 23 में बढ़ करके 261 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसके प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से बढ़ गए हैं, जो कि 12 करोड़ रुपए से बढ़ करके 46 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। इस प्रकार कंपनी ने पिछले 2 वर्षों में अपने सेल्स एंड प्रॉफिट को काफी अच्छे से इंक्रीज किया हुआ है। स्टॉक ने पिछले 5 साल में 2500% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं, यानी 5 साल पहले आपके इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए की वैल्यू आज 26 लाख रुपए के ऊपर की हो चुकी है।
इस प्रकार यह भी कंपनी काफ़ी शानदार है, इसका बिजनेस डिमांडिंग है। एक बार जा करके इसके भी बिजनेस के बारे में अच्छे से अध्ययन करने के बाद आप इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जिन तीनों कंपनीज के बारे में आपसे चर्चा किया हुआ है, आशा करता हूँ कि आपने उनका बिजनेस अच्छे से समझ लिया होगा। किसी भी कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बिजनेस को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि उस कंपनी का बिजनेस आगे किस प्रकार से बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती है, कुछ भी आपको सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो किसी भी कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी कर लीजिएगा, जिससे आपको लॉस ना होने पाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।